नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। धनु वालों की चर्चा होगी अप्रैल के राशिफल को लेकर। बड़े बदलाव होने की पूर्ण संभावना है। कामयाबी का दौर आपका शुरू हो चला है दोस्तों। अप्रैल से इसकी आगाज़ हो रही है। साढ़े साथी आपका जो पीछा कर रही थी वह अब पीछा नहीं कर पाएगी। 7.5 साल जो अपनी सही हैं वह अब भूल जाइए और तरक्की के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। कामयाबी का दौर अब से शुरू होता है इस महीने से। इस महीने की खासियत ये रहेगी दोस्तों, सारे ही प्लैनेट अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो बड़े बदलाव होंगे, परंतु आप लोगों के लिए यह सुखद बदलाव होंगे। एक तो 7.5 का अंत हो रहा है, दूसरे बृहस्पति का शिफ्ट होना खासकर आप लोगों के लिए शुभ रहता है, क्योंकि बृहस्पति हंस नामक राजयोग बनाएंगे। उच्च कोटि का पंचमहापुरुष राजयोग इस महीने से इसकी आपको व्यवस्था कर देंगे बृहस्पति। देखिए, शनि शुभ होने शुरू हुए तो बृहस्पति भी शुभ, राहु केतु भी शुभ। खासकर केतु आपके 11वें घर में 13 अप्रैल से गोचर करेंगे और राहु आपके पंचम स्थान में। बृहस्पति 12 अप्रैल से शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ राशि से मीन राशि में 4th हाउस में। और शुक्र मंगल का भी परिवर्तन होगा। शुक्र 31 मार्च से यहाँ पर कुंभ राशि में 3य स्थान में गोचर करेंगे। मंगल 7 अप्रैल से, जो कि आपके पंचमेश हैं, शुभ प्लैनेट आपके लिए और गर्म ग्रह हैं, उच्च स्थान में बैठेंगे तो राजयोग कारक रहेंगे अप्रैल के महीने में। सूर्य की तो बात ही क्या है, निराले हैं आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक हैं, आपके तो सहायक हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं 13 अप्रैल तक। उसके पश्चात उच्च के हो जाएंगे सूर्य, भाग्य उच्च का हो जाएगा। क्या बात है, कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने जा रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, चाहे बिजनेस करते हों, चाहे जॉब करते हों, यह सूर्य आप लोगों के लिए आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य की शक्ति से रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, ये बात निश्चित है। इससे कि पहले मैं चर्चा को और गहराई में ले जाऊं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित हों। इस वीडियो से दोस्तों जो नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को, बता दें हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की। बात होती है आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, स्टूडेंट्स की भी चर्चा करते हैं। चर्चा किया करते हैं शेयर एंड स्टॉक मार्केट की, हेल्थ के इश्यूज़ को भी टच किया करते हैं, रोज़मर्रा के इश्यूज़ को भी हम टच करते हैं। अंत में लक्की नंबर, लक्की कलर तथा जेम स्टोन्स की भी बात करते हैं। शुरुआत किया करते हैं हम लक्की डेट्स से, जो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती हैं। तो शुरुआत करते हैं लक्की डेट्स से और ग्रह गोचर के बारे में फिर से डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, चंद्रमा आपके 6th हाउस में रहेंगे। 6th हाउस में उच्च के चंद्रमा यह 5 और 6 अप्रैल को आपको लाभान्वित करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस उच्च कोटि का रहेगा। वृषभ राशि में चंद्रमा के रहने से अगर आप जॉब करते हैं, किसी तरह की नौकरी करते हैं, तो आपको शुभ समाचार मिल सकता है। विपरीत राजयोग बनाएंगे तो अचानक से फ़ायदा हो सकता है। 5 और 6 तारीख को मन हर्षित रहेगा और आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। 5-6 खास शुभ रहेगी। इवन 7-8-9 तारीख भी आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगी। चंद्रमा केंद्र में 7वें स्थान में, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होगा। और इसी के साथ अष्टम चंद्रमा 11 तारीख को आपको कहता है लंबी यात्रा अगर अवॉइड कर सके तो अवॉइड करें, और जो लोग नेगेटिव होते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे दूर रहें। यह होगा 11 तारीख को, आपको इसका पालन करना चाहिए। और 12-13 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में, आपका भाग्य प्रबल रहेगा। विदेशों से खासकर आपको शुभ समाचार मिल सकता है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं।
और इसी के साथ आपको बता दें 10वें घर में चंद्रमा जब अष्टमेश होकर बैठेंगे तो अचानक से आप लोगों के रास्ते में शुभ समाचारों का तांता लग जाता है, खासकर 16 और 17 तारीख को। 20 तारीख को देशों से विदेशों से अजनबियों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। और अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आप लोगों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। मेडिटेशन योगा से आप इस दिन 20-21 तारीख को लाभान्वित हो सकते हैं। और ये था चंद्रमा का गोचर। चलिए अभी बात करते हैं राशिफल की। जैसे कि मैं बता रहा था, सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक 4th हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस में गोचर करेंगे। आत्मा के कारक हैं। आत्मा का प्लैनेट केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए तो कॉन्फिडेंस आपका उत्तम रहता है, आप खुश रहते हैं। पारिवारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। गवर्नमेंट तंत्र से फायदा होता है। पिता पक्ष से लाभ होता है। पिता से विचारों में मतभेद थे वह दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह मित्र के घर में होंगे सूर्य 13 तारीख तक, उसके पश्चात उच्च के हो जाएंगे। बच्चों से खुशी मिलेगी। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट वालों का खास भाग्य इस महीने चमकने वाला है। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होते हैं। सूर्य की पूर्ण अनुकंपा रहेगी। हालांकि राहु के साथ भी रहेंगे, परंतु सूर्य उच्च के हैं तो राहु ने फल उसका देना होता है जो ग्रह उसके साथ होता है या जो ग्रह उसको देख रहा होता है। तो राहु सूर्य का फल देंगे। हालांकि यहाँ पर एक किस्म से हम कहते हैं ग्रहण लग गया, परंतु ऐसा नहीं होगा। उच्च का सूर्य अपना प्रभाव छोड़कर जाता है और यहाँ पर पंचम स्थान में वैसे भी दिग्बली होते हैं सूर्य। तो आप डिफरेंट तरह के पुल एंड पुशेस में फोर्सेस आप इतने व्यस्त होंगे, कार्य हो, पारिवारिक लाइफ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, आपका सोसाइटी में परचम लहराता रहेगा और आप गतिशील होते ही चले जाएंगे, तरक्की दर तरक्की करते चले जाएंगे। हालांकि आपको जो लोग योगा मेडिटेशन इत्यादि करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा योगा मेडिटेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप के रास्ते में खुशियों की बौछार होती है तो उसे एंजॉय करने के लिए आपको रिलैक्स भी करना चाहिए। भागदौड़ बहुत रहेगी, धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्यस्थल पर हलचल भरा माहौल रहेगा कुछ लोगों के लिए। यह सूर्य सेकंड हाफ में कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य आप लोगों के लिए प्रबल योग कारक रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। शनि की बात करें, धन स्थान में रहेंगे पूरा महीना 29 तारीख तक। तो जाते जाते शनि आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे, ये बात निश्चित है। कुछ लोगों का ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। पारिवारिक मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि शनि ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये दूसरे घर के और तीसरे घर के बॉर्डर, जिसे हम कहते हैं भाव संधि के ऊपर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कुंभ राशि में ऑलमोस्ट प्रवेश करने वाले हैं, जस्ट 1-1.5 डिग्री पीछे हैं। तो यह शनि तीसरे घर का फल जैसे ही देना शुरू करते हैं आप लोगों को 29 अप्रैल से राजयोग कारक हो जाते हैं। रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। विदेशों से लाभ होता है, यात्राओं से लाभ होता है, शुभ समाचारों का तांता लग जाता है। दोस्तों, शनि की बात कर रहे थे। शनि आप लोगों को धन तो देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, प्रॉपर्टी के क्योंकि कारक हैं तो कुछ लोग प्रॉपर्टी बनाने में सक्षम रहेंगे इस महीने ही इवन, क्योंकि गुरु का 12 अप्रैल से 4th हाउस में आ जाना आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा। ज़मीन जायदाद के मसले सॉर्ट आउट होते हैं और लाभ की व्यवस्था आप लोगों के लिए बनती है। बृहस्पति का 4th हाउस में बैठना, अगर आप एडवाइज़र हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, पब्लिक डीलिंग करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई कामकाज है, धन से रिलेटेड कोई कामकाज है, वह सिरे चढ़ता है, वह आप लाभान्वित होते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद अगर है किसी का तो आने वाले समय में यह आपके हक में अगले महीने निश्चित तौर से आपके हक में इसका फैसला होता है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मसले हैं उससे आपको सुकून मिलेगा इस महीने में ही। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी। बुध हालांकि दोस्तों 7 अप्रैल तक नीचस्थ राशि में रहेंगे, जो कि आपके 10वें घर के मालिक है, 7वें घर के मालिक हैं। तो अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए
और कार्यस्थल के ऊपर आपको बॉस के समक्ष सोच विचार कर बोलना चाहिए। मैं तो यूँ कहूँगा बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्पीच से जब बुध नीच की हो जाती हैं तो कुछ ना कुछ हम गलत कह देते हैं। किसी से झगड़ा तो नहीं करना चाहिए। 7 अप्रैल तक सिर्फ 7 दिन हैं दोस्तों। उसके पश्चात बुध पंचम स्थान में आ जाएंगे। बुध आदित्य राजयोग भी बनाएंगे। सूर्य जब यहाँ पर 14 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे। बुध का देखिए यहाँ पर सूर्य के साथ 14 अप्रैल से धर्माकर्माधिपति राजयोग बनेगा, क्योंकि नवम स्थान का मालिक और दसम स्थान का मालिक जब पंचम स्थान में बैठेगा, इवन सप्तमेश भी हैं बुध, तो ये लव लाइफ के लिए भी उत्तम समय होगा। व्यापारी वर्ग के लिए धन की बरसात होगी। धर्माकर्माधिपति राजयोग का मतलब ये है भाग्य की शक्ति से कार्यस्थल पर आपकी तरक्की के योग बनते हैं और प्रमोशन के योग बनते हैं। किसी की अगर प्रमोशन ड्यू है, बॉस से आप कह सकते हैं ऐसे वक्त में 14 अप्रैल से यह स्थितियां आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होने वाली हैं कार्यस्थल पर, क्योंकि 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड और सप्तम स्थान का मालिक पंचम स्थान में सभी बहुत शुभ हैं और राहु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो इससे बढ़िया सिचुएशन नहीं बनती दिखती आप लोगों के लिए अप्रैल के महीने में। 14 अप्रैल से ऑनवर्ड तो आप लोगों के लिए कहते ना ऊपर वाला धन देगा, यश कीर्ति देगा, छप्पड़ फाड़ कर देगा, ये बात निश्चित है। स्वास्थ्य लाभ होगा। प्रेम प्रसंगों में भी आपकी जीत होगी। और इवन मनोरंजन के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं जो लोग, वह भी सुर्खियों में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह समय आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना शुभ समाचारों से भरा रहेगा। केतु 11वें घर में आते ही आप लोगों के बैंक बैलेंस में तो वृद्धि करते ही लाभ होता है। आपकी लंबे समय से अधूरी इच्छाएं पूर्ण करने की केतु के पास पूर्ण शक्ति रहेगी और आपकी कोई ना कोई बड़ी अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। अप्रैल में ही हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। 13 अप्रैल से ऐसे योग बन जाते हैं, क्योंकि सभी ग्रह शुभ स्थिति में हैं। मंगल तृतीय स्थान में आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पोर्ट्समैन इत्यादि लोगों को लाभान्वित करेंगे। संतान से शुभ समाचार मिलेगा और शेयर मार्केट वालों को खास लाभ होता दिखता है 14 अप्रैल ऑनवर्ड्स। अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, इक्विटी इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लाभान्वित होंगे फ्रॉम 14 अप्रैल ऑनवर्ड्स। मंगल हालांकि 7 अप्रैल से यहाँ पर आ जाएंगे 3rd हाउस में, गर्म ग्रह हैं उपचय स्थान में, तो यात्राओं से भी आपको लाभ होता है। अगर आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कामकाज करते हैं तो आपको शुभ समाचार मिलते हैं, आपकी प्रमोशन होती है। क्रिएटिव लोगों के लिए शुक्र का उच्च अभिलाषी होकर बैठना। तृतीय स्थान में 31 मार्च से ही आ जाएंगे, तो यह मंगल शुक्र आपको हालांकि थोड़ा सा रोमांटिक भी बनाते हैं, परंतु यहाँ पर आपको बता दें यात्राओं से आपको लाभ होगा और सृजनात्मक आपकी जो शक्ति है, कला के प्रति आपका रुझान होगा, भाग्य प्रबल होगा, क्योंकि दोनों का भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि रहेगा। और अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं तो आप सुर्खियों में रह सकते हैं। शुक्र 11वें घर के मालिक भी हैं, 3rd हाउस में हैं, तो आपके छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर शनि हो, शुक्र हो, मंगल हो, सूर्य, गुरु हो, राहु, केतु हो, सभी प्लैनेट इस महीने आप लोगों के लिए शुभ स्थिति में हैं। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जो समय था वो पास्ट था, भूल जाइए, एक बुरा सपना समझकर जिन लोगों को दिक्कतें हुई हैं। हालांकि जैसा कि बताता आया हूँ 7.5 में भी कुछ लोग तरक्की कर जाया करते हैं, उसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। परंतु यहाँ पर ये बता दें अप्रैल के महीने में समराइज कर देते हैं मोटे तौर से। गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर हैं तो निश्चित तौर से गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा, पिता पक्ष से आपको लाभ होगा, खासकर फर्स्ट हाफ में। पिता के साथ विचारों में मतभेद थे तो वह दूर होते हैं। ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा होता है। नया भवन, नया प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज कर सकते हैं। जो लोग भूमि भवन का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, वह लाभान्वित होते हैं। एजुकेशन संस्थानों से जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय उत्तम हो जाता है। गुरु एजुकेशन के कारक भी हैं। 4th हाउस में हंस नामक राजयोग बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होना
अच्छा रिजल्ट पाना, पास होना, नई जॉब मिलना, यूपीएससी, एसएससी इत्यादि के एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है इस अवधि से। और 29 जुलाई तक बृहस्पति जब तक मार्गी रहेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है, ये ऑलमोस्ट सर्टन दिखता है। तो गुरु का गोचर, केतु का गोचर और शनि का गोचर आप लोगों के लिए पूरा साल शुभ रहेगा, आपको बता दें। चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर और जेम स्टोन्स भी बता देते हैं। लकी नंबर की बात करें दोस्तों, आप लोगों का रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा येलो। और इसी के साथ जेम स्टोन्स की भी अगर चर्चा करें तो दोस्तों जेम स्टोन्स देखिए, धनु राशि हो या लगन हो, आपके लिए येलो सफ़ायर बनता है जिसे हम पुखराज बोलते हैं। यह बृहस्पति किसी भी स्थिति में हो, अच्छे हों तब आपको डालना चाहिए, अच्छे नहीं हैं तो भी आपको धारण करना चाहिए। आप कोरल भी धारण कर सकते हैं जिसे मूंगा कहते हैं, मंगल का स्टोन है, पंचमेश है। इसी के साथ आप रूबी भी, मानिक भी धारण कर सकते हैं, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये थे आपके लिए स्टोन्स। अभी चलते चलते आप लोगों के लिए इस महीने की खास शुभकामनाएं, क्योंकि 7.5 से फ्री हो रहे हैं और 29 अप्रैल से आप लोगों के लिए दिन बहुत शुभ रहेंगे, तरक्की करेंगे, धन लाभ होगा। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त थे उससे निजात पालेंगे, उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी और हर और खुशियों का माहौल रहेगा, ये बात निश्चित है। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले महीने फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।